एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोल। मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने 6.57 क्वेश्चन तक ही करी है। अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, इतनी भी कर ली ठीक है। तुम्हें तबीयत खराब में अब कैसी है तबीयत? मैम अब ठीक है। अब ठीक है, क्या हो गया था? मैम फीवर आ रहा था थोड़ा। एक सेकंड में कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 6.5 तुम लोगों को क्लियरली विजिबल है ये? ऑडियो क्लियर है ना? यस मैम। ओके बच्चों, चलो अब बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने डाउट ले लिए थे और मैंने 2 क्वेश्चन और कराए थे शायद क्लास में, 11 और 12। इसके अलावा जो तुम लोगों ने क्वेश्चंस करे उसमें कहीं पे तुम अटके, कोई डाउट है तो पूछो। मैम क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ठीक है, ये जानवी का डाउट है। और कोई डाउट जानवी? मैम क्वेश्चन 8 एंड 14। 8 एंड 14। अच्छा ऋतिका भी 8 है? मेरा और 15 और 16। 15 और 16 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 14, 15 एंड 16 ये चारों डाउट्स है, ठीक है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। मैं गिवन टू प्रूव ये सब नहीं लिखती हूँ, ठीक है। अब तक तुम लोग सीख चुके हो ये सब चीजें लिखना, ये सब तुम अपने आप याद रखो कि एग्जाम में जरूर लिखना है, ठीक है। चाहे नॉर्मली जब रफ करते हो तब मत लिखो क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ज्योमेट्री क्वेश्चंस में, बट एग्जाम में जरूर लिखना है गिवन टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा बड़ा सा है। देखो क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC, ठीक है। एक ABC ट्राइंगल है, O उसमें एक पॉइंट है। OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। अब हमें ये दो पार्ट हैं जो शो करने हैं, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे ना एक ट्राइंगल बना रखा है, एक ट्राइंगल है, O बीच में एक पॉइंट है, ABC ट्राइंगल। ये OE है, ये OF है और ये OD है। ये तीनों परपेंडिकुलर है इस तरह से, है ना। इसका मतलब पाइथागोरस तो देखो लगेगी ही, और ये पाइथागोरस लगेगी, ये हिंट ना तुम्हें ये देख के भी लग जाएगा कि किस तरह की चीजें वो तुमसे प्रूव करवाना चाह रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर फिर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल आएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। हाँ ठीक है। देखो अब स्क्वायर स्क्वायर्स है ना, तो इसका मतलब पाइथागोरस तो लगेगा। चलो अब देखते हैं। देखो OA स्क्वायर की बात चल रही है ना, OB स्क्वायर की बात चल रही है, OC स्क्वायर की भी बात चल रही है। इसका मतलब OA स्क्वायर है तो O और A को ज्वाइन तो तुम्हें करना पड़ेगा, तभी वो लाइन बनेगी, है ना। तो O को A से ज्वाइन कर दो, OA बन गया। OB को भी ज्वाइन कर दो, OC को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना तुम लोग, फिर जब क्वेश्चन लिखोगे कि ज्वाइन OA OB एंड OC, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी और ये हमें करना पड़ेगा तभी हम पाइथागोरस लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्रूव करना है ना, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें OA स्क्वायर चाहिए, ठीक है, OB स्क्वायर चाहिए, OC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल्स लेने होंगे जिसमें OA OB OC आएगा, मतलब अलग अलग ट्राइंगल्स होंगे ऑब्वियसली। फिर हमें और क्या क्या चाहिए, OD OE OF, OD OE OF, ठीक है, और AF BD CE, AF BD CE। अच्छा एक बार थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि कौन से ट्राइंगल्स यूज करने चाहिए। एक एक ट्राइंगल बताना मुझे, ठीक है। सबसे पहले जानवी बताएगी कि जानवी बता कौन सा ट्राइंगल यूज करना चाहिए हमें इसमें। मैम पहले मैम AO स्क्वायर और मैम OB स्क्वायर और OC स्क्वायर है तो ABC ट्राइंगल। नहीं नहीं देख, ABC नहीं लेंगे क्योंकि ABC अगर लेंगे ना, पहली बात तो देखो ABC हमें नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, क्योंकि ना इसमें 90 डिग्री तो किसी ने बोला नहीं है, देखने में लग रहा है वैसे बी, बट बोला नहीं है ना, तो हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते, तो ABC में नहीं लगाएंगे। देखो
ओ ए आ रहा है ना, तो ओ ए, अगर मैं ये सोचो, देखो 6 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 है ना, हमारे पास 6 ट्राइंगल है, और 6 के 6 राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इस ट्राइंगल को भी देखे तो इसमें 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी और इसमें भी, सब में है, ठीक है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन से ट्राइंगल हमें लेना है। अच्छा देखो, अगर मैं एओएफ ट्राइंगल लूं, अभी सोच लेते हैं एक बार, एओएफ अगर लूं तो एओएफ की साइड्स क्या क्या है, ओ ए है, हमें चाहिए क्या ओ ए, हाँ ओ ए हमें चाहिए, फिर ओ एफ है, ओ एफ हमें चाहिए क्या, हाँ हमें ओ एफ चाहिए, वो देख लेंगे प्लस माइनस क्या आएगा, फिर ए एफ है, क्या हमें ए एफ चाहिए, हाँ हमें ए एफ चाहिए ना, तो मतलब ए ओ एफ ट्राइंगल में ना मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी चाहिए, ट्राइंगल ए ओ एफ, ठीक है। एक बार ए ओ एफ में लगाएंगे, देखो अगर मैं ट्राइंगल ए ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 90 डिग्री वर्टेक्स है, तो सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है ना, तो बताओगे क्या बनेगी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में, ओ ए स्क्वायर मैम इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर ओ एफ इज स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए एफ ओ स्क्वायर एफ स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस प्लस ए ए एफ एफ स्क्वायर, स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही बनेगी है ना, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, है ना। पर देखो अभी इस क्वेश्चन में ना प्लस प्लस नहीं है, हम क्या चाह रहे हैं, देखो कि ओ एफ स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, माइनस में, इसलिए ना क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करनी है होती है उसे ध्यान से देखो, उसे अगर तुमने ध्यान से देख लिया ना, घूर लो उसे ध्यान से, एक बार घूरो, तुम एक बार उसको समझ गए क्या प्रूफ करना है, आधा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें ना ओ ए स्क्वायर चाहिए, देखो ये दूर दूर लिखे हुए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं हो तो हम पास ले आएंगे, मैं माइनस ओ एफ स्क्वायर को इधर ले आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे अभी क्या करना है। तो इसको ना ओ एफ स्क्वायर को मुझे इधर ले जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मुझे ये चीज मिल गई, ठीक है। अब तुम लोग सोच के मुझे बताओगे, जैसे मैंने एओएफ ट्राइंगल में लगाया तो मुझे ना इतनी चीज मिल गई, अब देखो मेरे पास ओ ए स्क्वायर बैठा हुआ है, माइनस ओ एफ स्क्वायर बैठा हुआ है, और इधर ए एफ स्क्वायर है राइट हैंड साइड में ना। अब सोच के बताओगे और कौन से ट्राइंगल में लगानी चाहिए मैं पाइथागोरस, हम BDO। बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड, बीडीओ में लगानी चाहिए, देखो ओबी है, हाँ ओबी चाहिए हमें, फिर बीडी भी है इसमें, हाँ बीडी भी चाहिए हमें, ओडी है, हाँ ओडी भी चाहिए, है ना। तो चलो इसमें लगा देते हैं, अब मैं लगा रही हूँ ट्राइंगल बीडीओ में पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बन जाएगी जब इसमें लगाओगे, तो पाइथागोरस क्या बनेगी, मैम बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हम बी OB डी का स्क्वायर एंड डी ओ स्क्वायर। ठीक है, सही है, सही है, सही है, हाँ। ऋतिक तेरे ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क में, आवाज बड़ी धीरे स्लो मोशन में आ रही है एकदम, जैसे यूट्यूब पे वीडियो चला लेते हैं ना 0.5 की स्पीड पे, वैसे ही। अब इसको इधर ले जाते हैं, अच्छा किसको इधर ले जाए, ओडी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं ना, देखो ओडी स्क्वायर को इधर ले जाए, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन का है ना, इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब बताएगी श्रेया कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए अब, सीओई। हाँ बिल्कुल सही, सीओई, क्योंकि सीओई की भी जो जो चीजें चाहिए ना वो सब है हमें, वो सब चाहिए, सीई भी चाहिए, ओसी भी चाहिए, और ओई भी चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल सीओई में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ, तो वो आ जाएगी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, है ना। अब ओ ई स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, ओ ई स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सीई स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे इसका नाम मैंने 1 रखा था, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम 3 रख देते हैं, ठीक है। अब तीनों को क्या करना चाहिए हमें, हम ऐड बिल्कुल सही, देखो ऐड कर देंगे, कैसे पता चलेगा ऐड करना है, क्योंकि जब तीनों को ऐड करोगे ना, देखो तीनों के एलएचएस आपस में ऐड हो जाएंगे, इन तीनों के, ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इन तीनों के एलएचएस आपस में ऐड हो जाएंगे, इन तीनों के आरएचएस भी ऐड हो जाएंगे, देखो आरएचएस में ऐड होते ही ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखा होगा, वही हमें चाहिए, एलएचएस में ऐड होते ही ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, चलो मैं ऐड कर ही देती हूँ, एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3, ऐड करोगे पूरा एलएचएस ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या आएगा, देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, माइनस ओ डी स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। और आरएचएस में भी सब ऐड हो गए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब इन टर्म्स को देखो हम रीअरेंज तो कर ही सकते हैं, जो लेफ्ट में टर्म्स लिखी है इनको एक और स्टेप लिख के रीअरेंज कर लेना, क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें हम चाहते हैं कि ये तीनों पहले लिखी हो और माइनस वाले तीनों बाद में लिखी हो। तो वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। अब इसमें देखो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर को पहले लिख देंगे और ये जो माइनस वाले इन तीनों को बाद में लिख देंगे, ठीक है। बस एक स्टेप और लिख के तुम्हारा एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट आ जाएगा जो तुम्हें प्रूव करना था, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या करना है। अच्छा देखो सेकेंड पार्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू समथिंग, कुछ और भी लिखा हुआ है। देखो वही ट्रायंगल दोबारा से बना देते हैं। ये ओ था, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ए बी सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ठीक है। देखो अब जो लास्ट पार्ट हमने प्रूव किया उसे हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो जो अभी पहले वाला पार्ट हमने प्रूव किया है उसमें हमारे पास ना किसकी वैल्यू देखो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, कुछ बड़ी सी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, फिर माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, है ना, ये पड़ी हुई है। अच्छा देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखो बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। अब लास्ट टाइम हमने 3 ट्राइंगल्स यूज किए थे, मैंने ओ को ए से ज्वाइन किया था, है ना, ओ को बी से ज्वाइन किया था और ओ को सी से ज्वाइन किया था। तो लास्ट टाइम हमने जो ट्राइंगल्स लिए थे देखो वो कौन से ट्राइंगल लिए थे। एक तो ए ओ एफ लिया था ना, क्योंकि इसमें हमें चाहिए था ए एफ, ठीक है। फिर हमने एक बी डी वाला चाहिए था तो हमने ये ट्राइंगल लिया था और ये लिया था, ठीक है। अब देखो इस बार जो तुम्हें चीजें चाहिए, तुम्हें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो तुम्हें ए ई चाहिए, ए ई आ रहा है इस ट्राइंगल में तो ये भी लेना पड़ेगा। तो इस बार क्या होगा, हर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगी, पर क्योंकि तुम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर चुके हो तो अब बाकी बचे पार्ट्स में लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूं, ठीक है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं, तो जानवी बताएगी, जानवी क्या बनेगा जब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो? मैम ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि तुम्हें जो चीज प्रूव करनी है ये प्रूव करना है, ये ऑलरेडी है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी डी स्क्वायर की, फिर बी एफ स्क्वायर की, फिर उन्हें ऐड कर देंगे, ऐसा करेंगे ना। और जब ऐड करके देखोगे ना तो तुम पाओगे कि ये दोनों सेम ही आए हैं। तो ए ई स्क्वायर पहले तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ए ई स्क्वायर कितना बन गया देखो, ओ ए स्क्वायर, और ये ओ ई स्क्वायर उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो गया ए ई स्क्वायर, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं, चलो सेकेंड पार्ट है ना तो अलग है, तो इसको 1 ही लिख देते हैं फिर से। अब ऐसे ही कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, ठीक है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो बन जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से ओ डी स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो क्या बन गया, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ये बन गया सेकेंड। और अब जो लास्ट बचा हुआ है उसमें भी लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओ एफ स्क्वायर उधर ले जाओ तो बन गया ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। यहाँ पे भी तीनों को ऐड कर देते हैं। तो क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आरएचएस में हमें क्या दिखेगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यही हमें चाहिए। देखो अपने आरएचएस में ना, एलएचएस में देखते हैं क्या बनेगा। तो हमने ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 कर दो, देखो ऐड करके क्या बना, ये बन गया ओ ए स्क्वायर माइनस
OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू RHS वाली चीजें भी ऐड हो गई, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा, अच्छा अब देखो ये जो चीज बनी है, क्या इसका AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर ना ये बड़ा सा आ गया, ठीक है। और देखो ये भी, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ये जो चीज लिखी है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज है ना, और ये जो चीज लिखी हुई वाली चीज, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? मैम सेम। देखो सेम है, हाँ देखो ध्यान से देख लो एक बार। देखो इसमें OA स्क्वायर है ना, प्लस इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। चलो रीअरेंज का मतलब सारे प्लस वाले एक साथ, सारे माइनस वाले एक साथ। तो OA स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर प्लस वाला OB स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस वाला OC स्क्वायर लिख दिया, फिर सारे माइनस वाले लिख देते हैं। तो माइनस वाला OD स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस वाला OE स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस वाला OF स्क्वायर लिख दिया। ये बराबर है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये एग्जैक्टली सेम लिखा है, ये जो लिखा है मैंने, OA OB OC प्लस वाले स्क्वायर के साथ माइनस वाले OD OE OF। देखो अब ये बिल्कुल सेम है, OA OB OC स्क्वायर और फिर माइनस स्क्वायर ही वाले। तो इसकी वैल्यू भी यही है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम इनका नाम लिख दें, इसका नाम मैंने 4 रख दिया और ये लास्ट वाले का नाम मैंने 5 रख दिया। तो फ्रॉम 4 एंड 5 ये दोनों हो गए इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। देखो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये भी इसके बराबर है AFBDCE वाला, और ये भी इसके बराबर है AECDBF वाला, तो इसलिए ये दोनों सेम हो गए। तो फ्रॉम 4 एंड 5 हम बोल देंगे, फ्रॉम 4 एंड 5 हम बोल देंगे कि ये दोनों आएंगे सेम। तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस क्या है साथ में CE स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू क्या है भाई, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऋतिक, यस मैम। कहीं पे डाउट हो तो देख लो, अभी बता दो। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो जो मैं करा रही हूँ अभी, इनको तुम लोग खुद से एक बार फिर से ट्राई करना घर पे, इनको रीडू जरूर करना, क्योंकि ये तुम लोगों के डाउट है। और जो डाउट तुम लोग के होते हैं ना, और तुम टीचर से पूछते हो, तो टीचर तो करा देता है, पर तब तुम सिर्फ सॉल्व होते हुए देखते हो। तो सॉल्व होते हुए देखना और खुद से सॉल्व करना, दोनों में बहुत फर्क है। तो उनको हमेशा दोबारा से फिर ट्राई किया करो, खुद से किया करो, बिना देखे। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 14 डाउट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, देखो तुम्हें फिगर भी दी हुई है 6.55। क्वेश्चन नंबर 14 में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो A से ना हमने परपेंडिकुलर डाली, देखो सामने वाली साइड पे, सही है, साइड BC एट D such that DB is equal to thrice of CD है। अच्छा ये D है, देखो DB is equal to thrice of this है, मतलब इसका 3 टाइम्स है। DB is equal to thrice of CD, 3 टाइम्स ऑफ CD है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, देखो हमें प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर आएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है, चलो कर देते हैं प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस के क्वेश्चंस ना एक्चुअली आसान होते हैं, इधर उधर होके मतलब सिमिलैरिटी से ज्यादा आसान होते हैं पाइथागोरस के क्वेश्चन। तुम्हें पता है भाई पाइथागोरस लगानी है तो ये तो लगेगी, बाकी फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें भी यूज करो। देखो अब यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक ADC क्योंकि ये एंगल भी 90 है, और एक ये ABD वाला, ये भी 90 है, ठीक है। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, देखो उसमें क्या क्या है, उसमें AB है, ठीक है, उसमें AC है, ठीक है, और उसमें BC है, सही है। अच्छा चलो लगाते हैं एक बार, जरा लगा के देखते हैं क्या बनता है।
अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, दोनों में लगा दी, एक सेकेंड, हाँ दोनों में लगा देते हैं। देखो एक बार मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, जब मैं ए बी डी में पाइथागोरस लगा रही हूँ तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अभी तो मैंने इधर वाले ट्राइंगल में लगाई, अब एसीडी वाले में लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एसीडी में लगा देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। जब एसीडी में लगाओगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन में कौन सी चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है? AD का स्क्वायर। बिल्कुल AD का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, और AD का स्क्वायर देखो फाइनल जो चीज हमें प्रूव करनी है ना उसमें भी नहीं दिख रहा मुझे, वो है ही नहीं, वो हमें चाहिए नहीं, तो उसको भगा दो। अब उसको भगाओगे कैसे? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, किसी यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो AD स्क्वायर को एक तरफ छोड़ दो, इसको इधर छोड़ दिया, बाकी सब उधर ले जाओ। अब ये जो प्लस का BD स्क्वायर है उधर जाके माइनस का BD स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू मतलब कि AD स्क्वायर इस पूरी चीज के बराबर है, तो AD स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही है। तो ये चीज उठा के ना यहाँ रख देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि AD स्क्वायर एक तो भाग जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको भगाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब जब मैंने इसमें रखा तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह मैंने ये पटक दिया, इसको पटक दिया, ये बन गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलो ये भी ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब देखो तुम्हें AC चाहिए फाइनल आंसर में, हाँ चाहिए, AB चाहिए, हाँ चाहिए, वो देख लेंगे 2 2 जो भी है वो क्या पता कहीं से तो बन ही जाएगा। अब इन दोनों को तो फिर एज इट इज रख देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, मतलब ये बन गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको आगे ला रही हूँ, प्लस वाले CD स्क्वायर को, इसको बस रीअरेंज कर रही हूँ मैं, प्लस CD स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने और माइनस BD स्क्वायर पीछे लिख दिया, बस इसको पहले लिख दिया। अब इसको पहले लिखोगे तो अपने साइन के साथ लाओगे, इसको पीछे ले जाओगे तो इसके साइन के साथ ले जाओगे। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो अब ना एक आइडेंटिटी बनेगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली। क्या तुम लोगों को ये आइडेंटिटी याद है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होता है? A plus B, हाँ A minus B। बिल्कुल सही, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना। तो ये देखो हम लोग लगा सकते हैं, इसीलिए ना मैंने इन दोनों को इधर उधर किया था, इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा था, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तभी बनेगी। चलो ठीक है, तो ये बन गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, अब ये लगा देते हैं A प्लस बी A माइनस बी, तो ये हो जाएगा CD प्लस BD इंटू CD माइनस BD। चलो ये भी ठीक है, CD प्लस BD इंटू CD माइनस BD। अच्छा देखो अब यहाँ पे देखना जरा, CD प्लस BD तुम्हें कितना दिख रहा है? CD प्लस BD CB। CB बिल्कुल सही है, तो CB बन गया ना, तो मैं इसकी जगह पे BC लिख सकती हूँ एक तरह से, ये बन गया BC। BC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये बन गया BC और CD माइनस BD। अच्छा CD माइनस BD का क्या करें? अब देखो BD हमें पता है 3 टाइम्स ऑफ CD के बराबर है ना। अच्छा इससे कुछ होगा क्या? CD की जगह पे लिख देते हैं DB/3। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और कमाल करने वाली हूँ। अब ये जो CD माइनस BD लिखा है ना, हमें ना फाइनल आंसर में देखो एक BC आ चुका है, अब AC स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर आ गया, एक BC आ गया, देखते हैं साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अच्छा ये बताओ, देखो DB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है ना, तो अगर मैंने CD को X लिखा तो ये कितना हो जाएगा? DB कितना हो जाएगा? X/3। X/3 होगा। देखो DB है 3 इंटू CD। 3x। हाँ बिल्कुल 3x बनेगा ना, इसको अगर x लिया तो ये बन जाएगा 3x। चलो ये भी ठीक है, तो ये x है ये 3x है, तो टोटल कितना बन गया? टोटल BC ये कितना बन गया? ये पूरा का पूरा x प्लस 4x। 4x। बिल्कुल ये बन गया 4x, है ना। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो अगर ये 4x है तो हम CD को लिख सकते हैं, CD कितना बन गया?
CD को अगर हम BC के टर्म्स में लिखें तो हम CD को बोल सकते हैं कि वो BC/4 है। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं, बताओ? BC/4 आएगा, हाँ, है ना? यस मैम। है ना? देखो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि BC है 4x, और 4x/4 करोगे तो x ही तो आएगा, वही तो CD है ना? तो CD क्या है, ये 1 पार्ट, एक तरह से इसका 3 पार्ट है, ये इसका 1 पार्ट है, ये इसका 3 पार्ट है, तो ये हो गया 1/4 इसका, और ये हो जाएगा 3/4 इसका, है ना? ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं जब रेशो में लिखते हैं कि ये BC का 1 पार्ट है और ये BC का 3 पार्ट है। तो अगर मुझे इसको लिखना हो, अब अगर BD को, तो तुम BD को बताओ कि कितना लिख सकती हूँ मैं BC के टर्म्स में? ऋतिक कुछ बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी? 1/3 BC। 1/3 BC। अच्छा देखो, देखो टोटल जो BC है वो 4 है ना? ये 1 था, ये टोटल 4 था, 4x मतलब एक तरह से। तो इसको अगर सोचें तो ये 4 में से 1 पार्ट है, और ये 4 में से 3 पार्ट्स है ना, टोटल 4 पार्ट्स है, जिसमें से ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो इसलिए ये हो गया 1/4 ऑफ BC, एक तरह से उसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, लिखा है 1/4 ऑफ BC, ठीक है? और ये कितना हुआ, फिर उसका कितना पार्ट हो गया, 4 में से 3, तो ये हो गया 3/4 ऑफ BC। ये हो गया 3/4 ऑफ BC। पहले ये चीज क्लियर करो, क्या ये वाली चीज समझ आई? नहीं आई तो मैं एक और बार समझा देती हूँ। मैम एक और बार बता दो। ठीक है, बता देती हूँ। देखो, ये जो CD और BD है, तो CD और BD BC के लिए, BC के टर्म्स में कितने हैं हम वो देख रहे हैं ना। तो हमें ये पता है कि DB जो है वो इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है ना। तो CD, अच्छा एक्स वैक्स भी छोड़ दो, चलो एक्स वैक्स भी छोड़ दो। अगर CD 1 हो गया, अगर CD 1 हो गया, तो DB है उसका 3 टाइम्स, तो DB हो जाएगा 3, है ना? तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, और BC 4 है ना? तो अगर मैं सोचूं कि CD जो है वो BC का कितना पार्ट है, जैसे अगर मान लो CB लाइन होती और कोई पॉइंट होता जो इसका मिड पॉइंट, अगर D इसका मिड पॉइंट हो जाता, मिड पॉइंट, तो हम कहते हैं कि CD इज 1/2 ऑफ BC, है ना? इतना तो हम लोग जानते हैं कि अगर मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब वो टोटल का 1/2 है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ये इसका 1 पार्ट है, ये इसका 1 पार्ट है, और टोटल 2 पार्ट्स है। तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं उसका पार्ट, डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल पार्ट, और फिर जिसके लिए निकाल रहे हो, जिसके टर्म्स पे वो। तो ऐसे ही अब जब मैंने CD निकाला, तो CD 1 पार्ट है, BC पूरा 4 पार्ट्स है, तो वो BC जितना भी है उसका 1/4 आएगा, है ना? इसकी जितनी भी लेंथ है उसकी 1/4 इसकी लेंथ आएगी। ऐसे ही अब BD के लिए देखो, BD के लिए अब ये टोटल 4 पार्ट्स हैं जब, तो ये 3 है। तो अगर हम BD के लिए सोचें तो वो 4 में से 3 पार्ट्स लेके बैठा है, 4 पार्ट टोटल, 3 पार्ट उसके इनटू BC। BC क्यों? क्योंकि BC की जो भी लेंथ होगी वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये चीज समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। ऋतिक? यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब ये लिखना है हमें यहाँ पे, अब CD की जगह पे CD की वैल्यू लिख देते हैं, BD की जगह पे BD की वैल्यू लिख देते हैं। CD आया था हमारे पास BC/4, तो इसको लिख देते हैं BC/4, माइनस BD आया हमारे पास 3BC/4, तो इसकी जगह 3BC/4 लिख देते हैं। बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC इंटू, अब इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा पहले अंदर, है ना? दोनों का LCM लोगे, 4s का डिनोमिनेटर भी इसका 4 है, LCM कितना आएगा, 4 आएगा। न्यूमरेटर में क्या -2. बचेगा? बिल्कुल, न्यूमरेटर में बचेगा -2BC, क्योंकि BC - 3BC है ना। तो जैसे x - 3x होता है तो वो -2x होता है ना। तो ये बन जाएगा -2 इंटू BC, ठीक है, -2 इंटू BC। थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बाद ट्रिकी है थोड़ा सा। तो ये बन गया AC² इज इक्वल टू AB²,
प्लस BC इंटू, अब ये इसको कैंसिल कर दो, शहीद करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये बच गया तुम्हारे पास अंदर माइनस BC अपॉन 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो BC आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो AC स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर और फिर माइनस में BC इंटू BC कितना हो गया, BC स्क्वायर माइनस, बिल्कुल माइनस BC स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, फिर एलसीएम तो ये 1 इंटू 2, 2 पर 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया, और ये है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब तो बस यही सब करना है, इधर उधर ले जाना है, हो चुका है तुम्हारा क्वेश्चन। 2 इधर ले जाओ, 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, माइनस का BC स्क्वायर उधर ले जाओ, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2AB स्क्वायर। देखो जरा, क्या मैं यही चीज प्रूव करनी थी क्या? यस मैम। ठीक है, अब इसको बादल में बंद कर दो, बादल बना दो, बादल उड़ जाएगा भी। तो ये चीज करनी थी हमें, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आ जाता है एग्जाम में। इसको दोबारा से ट्राई जरूर करना सब लोग, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, क्या क्या किया भाई, एक बार इसमें पाइथागोरस लगाई, एक बार इसमें लगाई। पहले तो आसानी चल रहा था, यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू उठा के इधर डाल दी, फिर बस इसको आगे पीछे कर दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाली चीज BC बन गई, माइनस वाली चीज भी हम BC के टर्म्स में लिखना चाहते थे, इसलिए CD की वैल्यू लिखी पहले हमने, फिर BD की वैल्यू लिखी, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो CD और BD लिखना आना चाहिए बस तुम लोगों को। देखो अगर मैं तुमसे अब एक और चीज पूछूं, जैसे अब मैंने ये समझा दिया है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई ऐसे ना लाइन है AB, ठीक है, और उसमें एक पॉइंट है, मान लो C पॉइंट बोल दिया मैंने, यार चलो D बोल देते हैं, ठीक है। और अब मैं बोल रही हूँ कि BD जो है ना वो 6 टाइम्स ऑफ AD है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। BD जो है वो 6 टाइम्स ऑफ AD है। देखो अब इसको समझा करो कैसे लिखना होता है। अगर तुम पूरे की लेंथ AB के टर्म्स में लिखना चाहते हो, अब अगर AD की लेंथ 1 है तो BD उसका 6 टाइम्स है ना, तो BD हो जाएगा 6, ये 1 है, ये इतना 6 है, तो टोटल हो जाएगा 7, 1 + 6 7। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि AD बताओ जरा, AD जो है वो AB के टर्म्स में कितना बना, कितना बना? 1/7। बिल्कुल 1/7, और आगे क्या लिखना है? 1/7 ऑफ AB। AB भी लिखते हैं, है ना, AB भी लिखते हैं। क्यों? देखो क्योंकि ना अभी हमें उसकी लेंथ नहीं पता। 7 में ये नहीं कह रहे उसकी लेंथ है, हम ये कह रहे हैं अगर ये 1 हुआ तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे तो अगर ये 2 हुआ तो ये 12 हो जाएगा, उसका 6 टाइम्स है। अगर ये 3 हुआ तो ये 18 हो जाएगा, तो इसकी लेंथ तो बदलती रहेगी। तो ये लेंथ नहीं है, तो बस हमने अपने लिए आसानी के लिए 1 लिया है। तो मतलब जब भी ये टोटल 7 है ये उसका एक पार्ट है, जब भी ये टोटल 7 है उसका 6 पार्ट है। तो हम बोलते हैं AB के 7 पार्ट्स में से एक पार्ट ये हो गया। ऐसी अब अगर कोई पूछे कि BD बताओ, BD कितना बनेगा? 6/7 AB। बिल्कुल 6/7 ऑफ AB, बिल्कुल सही। अब तुम ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं पे भी हुआ ऐसा कुछ, तो तुम बहुत इजीली बता पाओगे, बहुत इजीली, है ना। बस इसमें ये देखना भाई ये कितना पार्ट है और टोटल कितने पार्ट है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि AB के टोटल 7 पार्ट थे, उसमें से 6 ये, 7 थे उसमें से 1। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। और कौन सा था अभी तुम्हारा? 15 और 16। मैम क्लास 340 तक है ना? हाँ बेटा है तो 340 तक की। तो मैं इन दोनों में ना तुम लोगों को हिंट दे देती हूँ, इसमें तुम लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। फटाफट से मैं हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर, अगली क्लास कब से है कोई नेक्स्ट क्लास? नो मैम। नहीं है, अच्छा ठीक है। तो फिर 2-3 मिनट रुक जाओ एक्स्ट्रा, इसको कर लेते हैं खत्म फटाफट से। 15th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ लो। 15th क्वेश्चन में लिखा है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, देखो फोटो नहीं बनानी पड़ेगी, ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। इक्विलैटरल मतलब सारे के सारे एंगल हो गए 60 डिग्री, ठीक है। ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सही है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, अच्छा D कहीं पे, सच दैट BD जो है वो 1/3 ऑफ BC है। देखो उसी की तरह लग रहा है मुझे, ऐसा करें करके D कोई पॉइंट है BC के ऊपर, सच दैट BD जो है वो 1/3 ऑफ BC है, 1/3 BC का 1/3 है, ठीक है।
प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर आएगा 7AB स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी तक कोई 90 डिग्री एंगल है नहीं और स्क्वायर की बात चल रही है, तो मतलब पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी। तो क्या करोगे इसमें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सही। इसमें ना हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देखो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सामने वाली साइड पे। ठीक है, इसको अगर मैंने एम नाम दे दिया। अच्छा, अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, क्या वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ये बताओगे? Yes, ma'am. बिल्कुल। है ना, ये चीज देखो पता होनी चाहिए, ये इसमें यूज होगी जब ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर ट्राइंगल को, जब ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तो जो परपेंडिकुलर होता है ना वो साइड को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि बीएम जो है वो सीएम के बराबर होगा, बीएम और ये बराबर होंगे, तो एएम विल बाइसेक्ट बीसी। Why? Because it is an equilateral triangle. Since it is an equilateral triangle, ठीक है, तो BM और MC की लेंथ जो है वो भी बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें भी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा वही पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा। देखो अब AD और AB चाहिए फाइनल आंसर में, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा देती हूँ इस ट्राइंगल में भी। ठीक है, और किस में लगा, इसमें लगा देते हैं। चलो पहले इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, छोटे वाले ADM में। ADM में मैंने पाइथागोरस लगा दी तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने बड़े वाले ABM में लगा दी, ABM में पाइथागोरस लगा दी तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, है ना। ये चीज तो सबको समझ आ गई होगी। अब देखो दोनों में फिर से AM स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो AM स्क्वायर की एक जगह से वैल्यू उठाओ दूसरे में डाल दो, क्योंकि हमें AM स्क्वायर तो आंसर में चाहिए नहीं, तो AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। देखो AM स्क्वायर कितना आएगा, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, इसमें डाल देते हैं। AB स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स क्लास वाज देयर। क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है? हाँ, फिजिक्स क्लास थी ना पहले आज, तुम लोगों ने सबने अटेंड कर सबने, मतलब जानवी और श्रेया। मैम यस मैम। जानवी, यस मैम। ठीक है बेटा। चलो, तो अब हमने देखो क्या किया है, फटाफट से बता रही हूँ मैं। AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाई, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर आई और इसमें पटक दी, इसमें रख दिया, मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो तुम लोगों को। अब AB स्क्वायर लिखा हुआ है, ये AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर हमें चाहिए आंसर में ना, प्लस इनको भी रीअरेंज कर देते हैं। अब इनको भी ना प्लस को आगे माइनस को पीछे ले जाओ, वैसे ही हो जाएगा BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब इसमें भी A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगा देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा BM प्लस DM इंटू BM माइनस DM, BM प्लस DM इंटू BM माइनस DM। ठीक है, तो ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब BM प्लस DM कितना बनेगा और BM माइनस DM कितना बनेगा, उसके लिए पहले वही करो। देखो यहाँ पे भी, क्योंकि M इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो BM को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे BM को क्या हम BC/2 लिख सकते हैं क्या? देखो इस चीज से सब लोग अग्री करते हो, Yes, ma'am. है ना, बाइसेक्ट ही तो करता है, तो हो गई। अब ऐसे ही देखो तुम्हें BM तो पता चल गया, अब DM सोचो, DM कितना होगा। DM को क्या लिख सकते हैं, अब हम DM को क्या लिख सकते हैं, DM को क्या लिख सकते हैं, अच्छा DM जो है वो एक्चुअल में कितना है, देखो DM कितना है, DM बन रहा है BM माइनस BD से, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, DM बन रहा है, DM को लिख सकते हैं BM माइनस BD, है ना, BM माइनस BD। अभी अभी मैंने BM को बोला कि BM तो BC/2 है, और BD तुम्हें गिवन है, BD क्वेश्चन में गिवन है कि BD BC/3 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो, अब तुम लोगों को खुद से करना होगा आगे का काम, इन दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, LCM ले लेना, चलो LCM भी मैं ले लेती हूँ। LCM जब लोगे, LCM आएगा 2 और 3 का 6, ये बन जाएगा 2 3 जा तो 3 ऊपर आएगा, 3 2 जा तो ये बन गया 3BC माइनस 2BC। कितना बन गया 3BC माइनस 2BC, मतलब कितना बन गया BC
बिल्कुल, तो न्यूमरेटर में हो गया, ये हो जाएगा BC/6, ठीक है, तो BC/6 हो गया। तो ये DM की वैल्यू आई है, तो जहां भी DM उसकी जगह BC/6 लिख दो, तो DM की जगह पे हम लिख देंगे BC/6, BM की जगह पे लिख देंगे BC/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, और यहाँ तो चाहे तुम सीधे भी लिख सकते हो। देखो BM माइनस DM, देखो फिगर से देख के क्या दिख रहा है, BM माइनस DM कितना है, BD BD, BM माइनस DM है BD, और BD है 1/3 BC, इसको तो सीधे लिख दो, ये हो गया 1/3 BC मतलब BC/3। अब क्या करना, बस सॉल्व करना इस चीज को, यहाँ पे LCM लेके सॉल्व करोगे BC आ जाएगा कुछ BC/समथिंग, यहाँ पे भी अब BC की टर्म इंटू BC, तो BC² हो गया, तो एक BC² मिल गया। क्योंकि एक कोलेटरल ट्राइंगल है तो AB BC और CA सब बराबर है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तो ये जो AB लिखा है ना AB², इसकी जगह पे तुम BC² भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, या ये जो BC² बनेगा यहाँ पे उसकी जगह पे तुम AB² लिख सकते हो। तो AB BC और CA बराबर है, और फाइनल आंसर में हम चाहते हैं कि AB आए, तो AB में ही कर देना, ठीक है। AD पड़ा रहेगा, देखो अब AB² का टर्म यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या इसके आगे तुम लोग खुद से कर पाओगे? yes ma'am ठीक है, ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो मैं बता ही दूंगी। तो इसके आगे तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं करना, इसके आगे सिर्फ सॉल्व करना है तुम्हें, इसको सॉल्व करना है, LCM लेके इसको करना है, जो भी BC वाला टर्म बनेगा BC² उसकी जगह पे BC की जगह AB लिख देना, तो AB² बन जाएगा। अब वो जो भी टर्म होगा उसको उठा के इधर लाना और AB² के साथ सॉल्व कर लेना, तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ AB² बचा होगा और AD², यही हम चाहते हैं, है ना। और ये 9 7 तो जब सॉल्व करते रहोगे ना तो अपने आप दिख जाएंगे तुम्हें आते गए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 बचा हुआ है, उसका सोल्यूशन मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, या फिर हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी तुम लोगों के सबके डाउट्स हो चुके हैं। ठीक है, समझ आया सबको सब कुछ? यस मैम। yes ma'am यस मैम। ठीक है श्रेया बेटा, अपने ना तू घर पे बात करा दियो किसी से, कुछ बात करनी है, ठीक है। ओके मैम।